बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मेरे चैनल पर चिकन शैशलिक और चिकन मंचूरियन की रेसिपी को आपकी तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला। अब आपकी फरमाइश पर पेश खिदमत है रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी की बहुत ही आसान और बहुत अच्छी सी रेसिपी। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी के लिए सबसे पहले आपको पैन में लेना है सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। हल्का सा ऑयल को गरम करें और इसके अंदर अपनी वेजिटेबल को आपने सिर्फ चंद सेकंड के लिए अच्छा सा फ्राई करना है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, बड़े साइज़ का एक टमाटर जिसके सीड्स मैंने अलग कर लिए हैं, और एक बड़े साइज़ का प्याज। इन सब को इस तरह आपने क्यूब शेप में काट लेना है और सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के साथ इसको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राइंग आपने बहुत थोड़ी करनी है, सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, ताकि चिकन जलफ्रेज़ी का जो ओरिजिनल टेक्सचर और शक्ल है वो बरकरार रहे। चंद सेकंड तक फ्राई करने के बाद इन सब्जियों को पैन से अलहदा कर लें और इनको अलग से ठंडा होने दें। इन तमाम सब्जियों को बराबर साइज़ में आपने इसी तरह क्यूब शेप के अंदर काट लेना है। चिकन जो जलफ्रेज़ी है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए उसकी ये प्रॉपर कटिंग जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लुक अपनी चिकन जलफ्रेज़ी में मिल सके। इन तमाम सब्जियों को एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद पैन में एक बार फिर ऐड करें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इस ऑयल के अंदर आपने 3 से 4 जवे लहसुन के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेने हैं और इनको सिर्फ चंद सेकंड के लिए आपने फ्राइंग देनी है। इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, दरमियाना आंच पर चंद सेकंड तक इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना बोनलेस चिकन, जिसे मैंने 1-1 इंच के क्यूब्स में कटवा लिया है। 400 ग्राम ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसको सिर्फ इतनी देर तक इस लहसुन के साथ फ्राई करना है जब तक कि चिकन का ये कलर पिंक जो है वाइट में चेंज ना हो जाए। देखिए अच्छा सा वाइट कलर जब आ जाए 2 से 3 मिनट के अंदर और चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाए, तो इसमें आपने 3/4 कप जो है, पौना कप पानी का डालकर इसको 10 मिनट के लिए दरमियाना आंच पे ढाँप देना है, ताकि आपके जो चिकन पीसेस हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये एक छोटे साइज़ का प्याज और एक टमाटर छिलका उतार कर उनका पानी के साथ मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया, ब्लेंड करके बिल्कुल बारीक आपने पेस्ट तैयार करना है। जब आपका ये चिकन अच्छा सा ड्राई हो जाए, इसका पानी, चिकन का अपना पानी भी और जो पानी आपने ऐड किया है, तो इसमें ऐड कर दें 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, चुटकी बराबर हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर, और इसके बाद आपने ऐड करनी है काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। चिकन जलफ्रेज़ी के अंदर होल स्पाइस यानी पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ यही मसाले अपने ऐड करने हैं। और इसके बाद सिर्फ एक और मसाला हमने ऐड करना है, चिली फ्लेक्स जो है वो आपने तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़े से कम जो है वो इसमें यूज़ करना है, और तकरीबन पौना कप 3/4 कप जो है भरकर टोमेटो केचप आपने इसमें ऐड कर देना है। टोमेटो केचप डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक कुक करें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है सोया सॉस और 1 ही टेबलस्पून भरकर सफ़ेद सिरका और सोया सॉस ऐड करने के बाद बड़ी अच्छी सी खुशबू इस चिकन जलफ्रेज़ी से आने लगेगी। बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। चंद मिनट तक कुक करने के बाद जो पेस्ट आपने एक छोटा प्याज और एक छोटे साइज़ का टमाटर लेकर रेडी किया था, वो सारा पेस्ट ऐड करें, और पेस्ट ऐड करने के साथ ही आपने जो वेजिटेबल थोड़ी सी सौते करके रखी थी उसको ऐड कर दें और इसको पूरे 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर ढाँप दें, ताकि ये जो पेस्ट का पानी है इस वेजिटेबल को इस हद तक नरम कर दे कि ये खाने के काबिल हो और इसका क्रंच भी ख़राब ना हो। क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग में स्पेशल बात यह है कि हमारी जो ट्रेडिशनल कुकिंग है उसमें तो हम सब्जियों को बहुत सॉफ्ट करते हैं, लेकिन चाइनीज़ कुकिंग में ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि इन सब्जियों का क्रंच बरकरार रखा जाता है। तो जनाब तैयार हो गई झटपट आपकी बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी। इसे एग फ्राइड राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ या सिंपल फ्राइड राइस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम घर के ही किचन के मसालों से आपको ये अच्छी अच्छी रेसिपीज़ सिखाते रहें।
और इन रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। लाइक का बटन दबाना मत भूलें।